हेलो स्टूडेंट्स, हमने अब तक यहाँ तक पढ़ा था कि जब हरिहर काका को उस दिन रूखा सूखा खाना मिला तो वह आग बबूला हो गए। अब हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस समय वह ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान में ही विराजमान थे। लौटकर उन्होंने महंत को विस्तार से सारी बातें बताई। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। वे तत्काल हरिहर काका से मिलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें हरिहर के दालान तक जाना नहीं पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका उन्हें मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलिहान की ओर जा रहे थे। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। महंत उन्हें उनके परिवार के खिलाफ भड़काने लगे। फिर महंत कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत आते हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगे। इस तरीके से महंत ने हरिहर काका से बहुत मीठी मीठी बातें की। हरिहर काका देर तक महंत की सब बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि महंत ठीक ही तो कह रहे हैं। कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। अपनी बात समाप्त कर महंत जी हरिहर काका की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को महंत ने बुलाया और आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। फिर वह एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। शाम को हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। महंत जी बीच में आ गए और कहने लगे कि आज हरिहर काका को यहीं रहने दो। बीमारी से उठे हैं, इसलिए इनका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेंगे तो शांति मिलेगी। और वह अर्थात हरिहर काका उस रात वहीं रह गए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए मिष्ठान और व्यंजन बनाए गए। वैसे उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। उनके मन में आशंका जागती रही कि 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल अपने भाइयों के प्रति पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। इस बार उन्होंने अपने घर में जो बदलाव देखे उससे उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। वह समझ गए थे कि यह सब महंत के चलते ही हो रहा है, इसलिए उनके मन में महंत के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला था उसका कोई अंत नहीं था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे उनकी कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। गांव में जितने मुंह उतनी बातें। गांव के लोग 2 वर्गों में बंट चुके थे। एक वर्ग चाहता था कि वह अब हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे, और दूसरा वर्ग चाहता था कि वह अपनी जमीन किसी को न दें, अपने पास ही रखें या फिर अपने भाइयों के नाम कर दें। हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे
कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में लेखक से काफी देर तक बात की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने अपने गांव में देखा था कि कुछ लोगों ने जब अपनी जमीन अपने परिवार के नाम लिख दी तो उसके बाद उनकी क्या दुर्दशा हुई। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर काका धर्म संकट में पड़ गए हैं। एक ओर वह चाहते हैं कि ठाकुर जी के नाम जमीन लिख दें, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार का मोह उन्हें बांध लेता है, अर्थात वो अपने परिवार के मोह माया में बंध जाते हैं। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था, अर्थात महंत के मन में लालच आ चुका था। एक दिन उन्होंने क्या किया कि आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान में आ गए। हरिहर काका के भाई इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले वे जवाबी कार्रवाई करें और लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि ये महंत का काम है, लेकिन वह जब ठाकुरबाड़ी पहुंचे तो वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था, तो उन्हें लगा कि यह काम महंत का नहीं है, बाहर के डाकुओं का है। अब वह सोचने लगे कि वह तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। आगे का भाग हम अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।